राजस्थान के एक दूरदराज गांव में बसा था बिशनगढ़। दिन में शांत पर रात को जैसे कुछ बदल जाता था। सूरज ढलते ही गलियों में अजीब सन्नाटा फैल जाता और कभी कभी सुनाई देती थी हंसी, पर वो हंसी इंसान की नहीं होती थी। गांव के सबसे बुजुर्ग थे किशन लाल जी, जिनकी आंखों में कहानियों का समंदर था। हर रात गांव के नौजवान उनके आंगन में जमा होते और उनसे पुरानी घटनाओं के किस्से सुनते। पर उस एक रात जब बादल गरज रहे थे, बारिश बेकाबू थी और बिजली आसमान को चीर रही थी, तब उन्होंने जो सुनाया वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो एक रहस्य था जो आज तक खुला नहीं। आज तो मुझे भी उस रात की याद आ रही है। एक ऐसी ही बरसात की रात थी जब मेरी पोस्टिंग पीपल मोड़ गांव के पास एक डिस्पेंसरी में हुई थी। पीपल मोड़, अरे वही जो गांव से कुछ किलोमीटर दूर है, जहां वो सूखा तालाब है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही मौसम था। हवा धूप की तरह चल रही थी और बादल ऐसे गरज रहे थे मानो आसमान फट जाएगा। मैं उस वक्त 26 साल का था और मेरा फर्ज था लोगों तक दवा पहुंचाना। उसी दिन मुझे एक बुजुर्ग बस के घर जाना था जो पीपल मोड़ के पास रहता था। काफी देर इंतजार करने के बाद मैंने तय किया कि अब निकल जाना चाहिए। छाता तो था नहीं, लेकिन मरीज की हालत गंभीर थी तो सोचकर चल पड़ा। जैसे ही गांव से करीब 2 किमी आगे बढ़ा, बारिश ने मुझे पूरी तरह भिगो दिया। रास्ता फिर से भर गया था। सामने जो रास्ता पीपल मोड़ की तरफ जाता था, उसी पर मुझे जाना था, लेकिन गांव वालों के मुताबिक वो रास्ता मनहूस कहा जाता था। कहते हैं वहां एक पुराना पीपल का पेड़ है जिसके नीचे कुछ अजीब होता है। पर बेटा, मैं तो डॉक्टर था, पढ़ा लिखा इंसान इन बातों पर यकीन नहीं करता था। मैं आगे बढ़ा और कुछ ही दूरी पर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखी। बारिश बहुत तेज थी तो वहीं रुकने का सोचा। अंदर जाकर एक कोने में बैठ गया। तभी एक आदमी अंदर आया, सफेद धोती में बोला, अरे आप भी बारिश से भागकर इधर आए हैं। अच्छा किया यहीं रुक जाते हैं, बहुत तेज बरसात है। उसकी आवाज में कुछ अजीब सा सुकून था, लेकिन अंदर से भारी भारी सी लग रही थी। वो कहने लगा कि वो पास के गांव से शहर गया था और लौटते हुए फंस गया। हम बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से एक अजीब आवाज आई। पीपल पे जो बैठा है वो तुझसे कुछ कहना चाहता है। हम चौंक गए। मुझे लगा शायद वहम हुआ, लेकिन फिर वही आवाज और करीब से आई जैसे किसी ने कान में बोला हो। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने भी सुना? उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और वो पीपल की ओर से आ रही है। हम दोनों टॉर्च लेकर बाहर निकले। बारिश थम चुकी थी, लेकिन डर की बारिश अब शुरू हो गई थी। पेड़ के नीचे देखा तो एक लड़की बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा नहीं दिख रहा था और पूरा ही कीचड़ से सना हुआ था। वो कुछ गुनगुना रही थी, मत आना पास वरना हो जाओ गुम। मैंने पूछा, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वही कविता बार बार गुनगुनाती रही। तभी एक जोरदार बिजली चमकी और उस पर जो मैंने देखा आज भी रूह कांप उठती है। वो लड़की इंसान नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली, होठ सूखे खून से सने हुए और उसका शरीर जैसे हवा में तैर रहा हो। मैं चिल्ला पड़ा, ये क्या है? और तभी वो आदमी जो मेरे साथ आया था, उसने भी अजीब सी हंसी हंसनी शुरू कर दी। उसकी आवाज बदल गई थी, वो अब इंसान नहीं था। और फिर वो लड़की उसकी ओर मुड़ी और दोनों एक साथ वही कविता गाने लगे। घूमड़ घूमड़ कर बरसों बाद कोई ना बच के जा पाए, तुम आओ तो
सही मगर वापस लौटना मुश्किल होगा। बारिश की बूंदें तेरे लिए 3 बज के मैं इंतजार कर रही हूँ। पीपल के नीचे मैं वहां से भागा, जैसे तैसे कीचड़ में फिसलते हुए भागता गया। सांसें अटकी हुई थी, पीछे से आवाजें आती रही, रुक जा, अब तेरा इंतजार खत्म हुआ। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दौड़ते दौड़ते गांव की सीमा तक पहुंचा, तब जाकर आसमान साफ हुआ, पर वो आवाजें आज भी कानों में गूंजती है बेटा। किशन लाल जी चुप हो गए, सबकी सांसें थमी हुई थी। तभी एक लड़का बोला, बाबूजी एक बात पूछनी है, आपने उस लड़की से दूरी क्यों बनाई? जहाँ तक उस लड़की की बात है बेटा, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो न्याय नहीं पा पाती, वो इंसानों की शक्ल में लौटती हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ गुस्सा और दर्द होता है। उस लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ था, उसी पीपल के पेड़ के नीचे, तभी तो वहीं उसका वास है। और उस आदमी का क्या हुआ? मैंने बाद में गांव में पूछताछ की, हर घर हर बुजुर्ग से बात की। सबने कहा कि उस रात कोई भी आदमी शहर से वापस नहीं आया, किसी ने उसे आते देखा ही नहीं, ना सड़क से, ना बस से, ना खेतों के रास्ते से। सबने बस एक ही बात कही, कोई नहीं आया था उस रात। तभी किसी ने धीरे से कहा, जिसे तुमने देखा शायद वह कभी गया ही नहीं था, शायद वह तो हमेशा से वहीं था, उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे इंतजार करता हुआ किसी को सालों से, तभी तो वहीं उसका वास है। बेटा याद रखना, रात को तूफानी बरसात में पीपल के पास से मत गुजरना, क्योंकि कुछ इंतजार अभी भी बाकी है।